हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। वी आर एट क्राबी रिजॉर्ट और आज हमारा चेकआउट है। और उसके बाद फिर एक्चुअली हम अर्ली चेकआउट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू लीव फॉर फीफी आइलैंड। और यहाँ पे रिजॉर्ट से ही हम लोगों ने बुकिंग वगैरह करा ली थी फीफी आइलैंड जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले चेकआउट करेंगे, अपने लगेज रखेंगे एंड देन यहाँ से ही थ्रू फेरी वी विल बी लीविंग फॉर फीफी आइलैंड। एंड इसके पहले वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। वी आर रेडी। एक्चुअली जो हमारे रिसेप्शन पे थे भैया, उन्होंने ये बोला था कि आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना होगा अगर आपको स्नॉकलिंग करनी है तो, बिकॉज फीफी आइलैंड में एक एक्टिविटी होती है विच इज़ स्नॉकलिंग एंड आई वांट टू डू इट। अदरवाइज फिर ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा, नहीं हो पाएगा अगर मैंने छोड़ दिया इसे तो। क्राबी में बैंकॉक के कॉन्ट्ररी अगर मैं बताऊं वेदर के बारे में, तो बैंकॉक में जनरली शाम के टाइम पे बारिश होता था, बट क्राबी में जो जून एंड के टाइम था ना, उस समय वो रह के थोड़े बहुत बूंदाबांदी हो रही थी। ओके, सो वी हैव अराइव्ड एट हाट नोफारा थारा, जो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से हम फेरी लेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स फीफी आइलैंड। पहले फीफी आइलैंड की एंट्री के चार्जेस होते थे 400 बात, बट अभी लास्ट मंथ से इन्होंने 200 बात कर दिया है। यहाँ अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, इन लोगों ने एक्चुअली हम लोगों ने अपने रिजॉर्ट से ही बुकिंग कराई थी, तो पहले से ही यहाँ पे आके हमें आइलैंड के लिए फ़ीस देनी है, जो कि हम लोगों ने पे कर दिया है 200। एंड मील वगैरह भी मिलता है, हमें लंच मिलेगा, वाटर बॉटल मिलेगा, स्नॉकलिंग एक एक्टिविटी जो है वो मिलेगी। सो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, जो हम लोगों ने वहाँ 1500 पर पर्सन दिया था हम लोगों ने यहाँ से, जो फेरी लेके जाएगी, और उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। जस्ट दैट 200 बात जो है वो आपका आइलैंड में एंटर करने का जो नेशनल पार्क का फीस है। तो यहाँ पर चक्कर ये है कि हमने रिजॉर्ट से बुक किया है अपना फीफी आइलैंड का टूर जो है, वो हमें 1500 का पड़ा। बट इसके बाद हम बाहर जाके बहुत जगह में पता लगाया हमने, और सब जगह ऑलमोस्ट 1500 1200 करके था जो हमने मिनिमम देखा यहाँ पर। बट हमने रिजॉर्ट में आके एक बंदे से बात किया, रिजॉर्ट का बहुत सही बंदा था वो, तो उसने हमें बताया कि देखो 1200 में भी आपको जा सकते हो, बट क्वालिटी ऑफ बोट, स्पीड बोट प्लस वहाँ का जो फूड है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमने सोचा कि ठीक है यार, 300 बात की बात है तो चलो कर लेते हैं 1500 का। I am your guide today, and you can call me Kai Fei. Kai Kai Fei, F-A-Y Fei. Okay. Now I am single. Sometime. แบบตลกไว้ก่อนนะคะ ติดตลกวงเล็บเผื่อได้ She's I single, will explain you ready the to program mingle. step by step. Okay. And I have training. อันนี้ชื่ออะไรตาyou can call her or he. I'm not sure. Tata. Okay. And now before we walk together to the boat, our boat 333. Okay. And about your wristband ของมือสีฟ้านี่นะเดี๋ยวต้องคืนตอนบ่ายนะคะ Blue You wristband, have to return blue back team. again at the afternoon. असेंबली एरिया से थोड़ी दूर चल के हम लोगों को बोट लेना था, एंड ये क्योंकि शेयर्ड बोट था और ये प्राइवेट बोट नहीं था, इसलिए अराउंड 25 लोग थे जो कि असेंबल हुए थे यहाँ पे। एंड देन यहाँ से हम लोगों को आइलैंड हॉपिंग करनी थी। We have to follow her. If you want the water in the blue box here for free.
एरिया है. This is how it looks like from here. Just look at the view. I found the one again. I found the one again. I found the one again. हमें पहले पता नहीं था कि जो पैकेज है एक्चुअली उसमें 5 डिफरेंट आइलैंड्स कवर होते हैं. तो सबसे पहला जो स्टॉपेज था वो माया बे था. एंड माया बे अभी रिसेंटली ही टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगी. इट्स वन ऑफ द ब्यूटिफुल बीच ओवर हेयर एंड क्राउड आप देख के समझ ही सकते हो. Oh, look at the crowd. बहुत ज़्यादा क्राउडेड है ये बीच बिकॉज नया नया खुला है अभी एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है. पानी कितना साफ है. सो हम लोग फीफी आइलैंड जाने वाले थे, ऐसा हमें भी पता था पैकेज में, क्योंकि हमने सिर्फ फीफी आइलैंड का ही लिया था, मायाबी का नहीं लिया था. बट यहाँ जब हम फेरी पे चढ़े तो जो अनाउंस कर रही थी लेडी, उन्होंने बताया कि फर्स्ट स्टॉप इज़ माया बे एंड उसके बाद फिर आफ्टर लंच वी विल गो टू फीफी आइलैंड. सो एक के दाम पे 2 मिल गया है, ऐसा फील हो रहा है. आई रियली होप फीफी जाने मिले. So we have made our way to Maya Bay. माया बे इज़ वन ऑफ द बीच एरिया जहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं था. एंड ये एक्चुअली क्योंकि एक तरह से अगर आप प्रॉपरली देखो तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया हुआ है इसे. काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. स्टार्टिंग में ही हमें बोल दिया गया था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी एंड स्पेशली इट्स संडे टुडे, तो इसलिए और ज़्यादा क्राउड है यहाँ. बट ओ माय गॉड, लुक एट द व्यू गाइस. आधे घंटे का हमें बस टाइम दिया था यहाँ पे जस्ट ट्रोलिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत प्यारा सा है ये बीच. एंड जैसे ही आधे घंटे होने वाले थे इसलिए हम लोगों ने जल्दी फटाफट पैकिंग करा, अपने अपने कपड़े पहने एंड वापस जाने का सोचा. ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे दिस इज़ वेरी वेरी फेमस. अगर आपने रील्स वगैरह देखी है थाईलैंड की, सो दिस इज़ वन ऑफ द इंस्टाग्राम एंड रील फ्रेंडली स्पॉट. वेलकम टू माया बे. Now we are heading towards our ferry again. पानी ले लिया था हम लोगों ने, बहुत गर्मी है यहाँ एंड दे प्रोवाइड वाटर. सो अभी पानी पीते हैं, वापस चलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स फीफी आइलैंड. यहाँ पे ये जो जेट आपको दिख रहा है ना, इससे आप जो भी सैंड वगैरह है उसको धो के ही, हाथ पैर धो के, एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर फेरी. यहाँ पे हमारा ये असेंबली एरिया है जहाँ पे हम सारे पॉइंट से असेंबल होंगे. लुक एट द वाटर, सो क्रिस्टल क्लियर. बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से ना. This is the Pile Lagoon, and around here have the long tail boat for service, but you have to pay extra money for long tail boats if
we can come inside here when the high tide, but when low tide, every speedboat cannot park at front of the Pile Lagoon, at front there, because if low tide have many rock. Now the low tide and in have about 1 hour. If we We'll have to leave. have to leave before 1 hour. Otherwise, we'll stuck here only. Yeah. Because of rock. Yes, of course. Got it. वाइकिंग केव फिफी आइलैंड के वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल साइट्स में से एक है एंड यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ अ टॉल लाइमस्टोन क्लिफ जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड है इस फिफी आइलैंड के। अगर आप लॉन्ग टेल बोट से आ रहे हो तो तोनसाई बे से यहाँ पे पहुँचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लगेंगे। We have arrived at Monkey Bay and यहाँ पे काफ़ी सारे मंकी हैं, ऐसा उन्होंने बोला हमारे जो ट्रैवल गाइड है। बिकॉज ये वाला जो आपको आइलैंड दिखेगा ना, ये जो मेरे पीछे है, दिस इज अमेजिंग। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा मंकी बे और यहाँ पे इन्होंने थोड़ी देर के लिए इसलिए स्टॉप किया था बिकॉज यहाँ पे मंकीज को स्विमिंग आती है एंड दे आर वेरी नोटोरियस, तो दे कैफे वांटेड अस टू हैव अ लुक एट दीज मंकीज, थोड़ी बहुत पिक्चर्स लो एंड वापस आगे की तरफ चल पड़ो। Finally we have arrived at Fifi Island. चलो चलते हैं, मुंह एकदम लाल हो गया है। Okay, so we are going for lunch right now. बहुत तेज भूख लगी है, इतने सारे आइलैंड्स एक साथ ना पकड़ लिए, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज हमें ये नहीं बताया गया था दैट वी विल बी हॉपिंग आइलैंड टू आइलैंड। हमें बस ये बोला गया था कि 50 पे लेके जाएंगे एंड आपको एक्टिविटीज़ वगैरह कराएंगे, फूड एंड वाटर इंक्लूडेड होगा, बट दिस इज़ एडिशनल। फिफी आइलैंड को फिफी भी बोलते हैं एंड इट ऑल्सो फीचर्स नाइट लाइफ विच इज़ रियली वेरी वाइब्रेंट। इनफैक्ट यहाँ का टोनसाई बीच भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिनमें आपको काफ़ी सारे बीच बार्स एंड रेस्टोरेंट दिखेंगे। दिस पर्टिकुलर बीच इज़ वेरी वेरी लाइवली। तो यहाँ पे लंच करने के लिए तो हमें ये लेके गए थे जो कि इंक्लूडेड था हमारे पैकेज में एंड इनफैक्ट लंच वॉज रियली ऑसम। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट था, अगर आप मतलब इस तरह के किसी प्राइवेट बोट को भी लेके आते हो ना तो भी आप यहाँ आके अपना लंच कर सकते हो पे करके, अगर आपका इंक्लूडेड नहीं है फूड तो, बट फिलहाल तो हमारे लिए इंक्लूडेड था। एंड लेट्स हैव सम फूड नाउ। Thai green curry. Chicken and seafood. ये ऑक्टोपस का पार्ट है, ये चिकन है। Spaghetti with tomato sauce, chicken, Thai green curry, rice, and this is tom yum. एंड इनफैक्ट अगर आप इनके विलेज की अगर मैं बात करूँ तो तोनसाई विलेज है जो कि फिफी आइलैंड में ही है एंड यहाँ पे भी इस विलेज में आपको काफ़ी सारे शॉप्स, बार्स एंड रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। इनफैक्ट काफ़ी सारे छोटे छोटे बीचेस हैं इस आइलैंड में जो कि हनीमून जिनके हैं या फिर फैमिली के साथ जो लोग आ रहे हैं ना, वो लोग भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं विद इन बजट। एंड इनफैक्ट अगर आप चाहो तो लग्जरी रिजॉर्ट भी अपने रिट्रीट के लिए एक ऑप्शन रख सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लग्जरी रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। फिफी आइलैंड को अगर मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ तो हॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर मूवी द बीच में भी फीचर किया गया था। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एंड आइकॉनिक आइलैंड गाइज।
यहाँ पे जो पानी है फीफी आइलैंड का, इट इज़ फिल्ड विथ एग्जॉटिक मैरीन लाइफ इंक्लूडिंग डोसाई, लियोपार्ड शार्क्स एंड स्नॉर्कलिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं यहाँ पे, जो कि मैं कुछ देर में करने वाली हूँ। डाइविंग वगैरह की अगर आप शौकीन हैं तो आप डाइविंग भी कर सकते हैं यहाँ पे आके। कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगी। द बेस्ट टाइम टू विजिट को फीफी या फिर फीफी आइलैंड इज़ बिटवीन नवंबर एंड अप्रैल, लेकिन मैं ऑफ सीज़न में गई थी बिकॉज ऑफ सीज़न में ये जस्ट अभी खुला ही था इंडियन विजिटर्स के लिए एंड आई कुड नॉट स्टॉप माई एक्साइटमेंट। एंड यहाँ पे अगर वेदर एंड टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर जून एंड जुलाई के टाइम पे थोड़ा सा मिक्स ऑफ रेनी एंड टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इसीलिए हमेशा आपको हर जगह पे वाटर बॉटल्स मिलते रहेंगे। सीज़न की अगर मैं बात करूँ तो क्रिसमस एंड न्यू ईयर यहाँ का पीक सीज़न होता है एंड फुल्ली बुक हो जाता है यहाँ के रूम्स एंड इनफैक्ट जितने भी होटल्स वगैरह आप चेकआउट कर रहे हो तो। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्विम, और एकदम ताम झाम एंड तक देखना बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फनी वीडियो। मैं पहली बार गई थी पानी में एंड आई हैड नो क्लू कि क्या करना है। मैंने कहा सब कर रहे हैं स्नॉर्कलिंग तो हम भी करेंगे स्नॉर्कलिंग। हम हो गए तैयार, एकदम लाइफ वेस्ट वगैरह एकदम तान के, स्नॉर्कलिंग किट भी है, अब कूद पड़ो। मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई मुझे नहीं आती है स्विमिंग। सो यहाँ पे ये जो आप गार्ड्स वगैरह एंड इनफैक्ट जो टूर गाइड्स हैं ना, ये बहुत अच्छे थे। इन लोगों ने प्रॉपर एकदम लाइफ जैकेट बहुत अच्छे से टाई किया था जैसे आपने देखा, एंड देन ये ट्यूब दिया है कि आप इसके अंदर बैठ जाओ। एंड इसके बाद सबसे फनी था ये देखो, ये मैं गिरी देखो अपने नाम को सिद्ध करते हुए। एंड जिनको स्विमिंग आती है ना उनके लिए दिस वॉज सच अ सरील एक्सपीरियंस, बट बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो पहली बार मैं स्विमिंग करने गई एंड उस पर से मैं स्नॉर्कलिंग करने जा रही हूँ। इतना हिलेरियस था ये पूरा सिचुएशन। फिर लास्ट में इन लोगों ने मुझे एकदम रस्सी से भी बांध दिया था कि भाई तुम ज़्यादा दूर मत जाओ। वैसे ज़्यादा शैलो वाटर नहीं था, फिर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। इनफैक्ट जिन लोगों को स्विमिंग आती है ना उनके लिए भी बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, बिकॉज यहाँ पे नीचे जो फिश थे एंड इनफैक्ट जो कोरल थे ना, दे वेर रियली वेरी प्रिटी। इनसाइड वाटर अगर आपको डाइविंग आती है तो आप जाके देख सकते हो। इतना इट्स सच अ सरियल एक्सपीरियंस है। आफ्टर द रिफ्रेशिंग स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस भी हम आ चुके हैं बैम्बू आइलैंड पे, और यहाँ पे 50 मिनट्स का टाइम दिया है हमें। जिन लोगों को स्विमिंग करनी है, स्नॉर्कलिंग के लिए उधर बोला है। सो जो लोग स्विमिंग करना चाहते हैं वो स्विम करेंगे पीछे की तरफ, एंड स्नॉर्कलिंग के लिए एक अलग से उधर सेक्शन है। नाउ हम लोग इनमें से कुछ भी नहीं करने वाले। वी आर जस्ट गोइंग टू, मे बी अगर कुछ मिल जाता है चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम तो चेंज कर लेंगे, else we are just going to roam around, fly our drone and enjoy. फीफी आइलैंड से 10 मिनट की दूरी पे था हमारा बैम्बू आइलैंड। एंड गाइस बैम्बू आइलैंड में आते ही एकदम ऐसे होते ना, आंखें चौंधिया सी गई थी। इतना प्योर एकदम वाइट सैंड, कोरल लाइफ इतनी अमेजिंग, पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेंजिंग रूम था, वहाँ जाके मैं चेंज करके आई हूँ। एंड अभी यहाँ पे ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया 50 मिनट्स का हॉल्ट दिया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे भी स्नॉर्कलिंग वगैरह कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे लो टाइड है, इस वजह से उन्होंने हमारी जो टूर गाइड थी उन्होंने मना किया था। इनफैक्ट आप कर सकते हो कुछ एरिया में जहाँ पे वो सजेस्ट करते हैं, जहाँ सेफ है उनके अकॉर्डिंग, वहाँ पे ही, बिकॉज वही है लो टाइड का थोड़ा सा है यहाँ इशू। इनफैक्ट अगर मैं इस पूरे आइलैंड की अगर मैं बात करूँ ना, दिस आइलैंड इज़ रियली वेरी प्रिटी, जस्ट लुक अराउंड, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप चिल कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सनबेदिंग कर रहे हैं।
overall it's a very refreshing experience. इट हैज़ सच अ ब्यूटिफुल वाइब ऑल टुगेदर. आप यहाँ पे अगर आप चाहो तो लॉन्ग टेल बोट को भी लेके आ सकते हो, लेकिन हम लोग क्योंकि ये पैकेज में थे तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट डेस्टिनेशन था एंड उसके बाद फिर यहाँ से अब हमें घर जाना था. अगर एक चीज़ मुझसे पूछो तो यहाँ इस पर्टिकुलर आइलैंड को आप स्ट्रोल कर सकते हो पूरा. एक इस आइलैंड में क्राउड बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो, एंड इनफैक्ट आप इस पूरे आइलैंड को अपने पैर से कवर कर सकते हो, वॉक कर के कवर कर सकते हो. इट्स सो ब्यूटिफुल. एकदम यहाँ पे इतने सारे ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी है, एंड इनफैक्ट यहाँ पे आपको ड्रोन अलाउड नहीं है फ्लाई करना. बात को लोग पास समझ रहे. 60 रुपीज़ का है, 60 भात का, 120 रुपये का एक चिप्स. 60 भाई साहब 120 क्या थे, ज़्यादा हो गया ना. और वो आम काट के 120 का. हाँ, और काम अरे आम काम बोल दो, आम काट के दे रही है वो 60 का. थैंक यू. सो वी हैव अराइव्ड हियर. सो जैसे हम लोग आए थे वैसे ही हम अब वापस जा रहे हैं रिजॉर्ट की तरफ. हमने एक्चुअली मॉर्निंग में चेकआउट तो कर लिया था. सो वी विल बी लीविंग फॉर फुकेट इन एन आवर, बट बिफोर दैट मे बी वी कैन टेक शावर एंड देन गो, क्योंकि रिजॉर्ट वालों ने बोला था दैट दे विल बी अलाउइंग अस टू टेक शावर विच इज़ नेसेसरी. शक्ल तो देख ही रहे हो कैसा हो गया है. तो इस वैन से हम जाने वाले अपने रिजॉर्ट की तरफ, क्राबी रिजॉर्ट. वहाँ पे हमारा लगेज है, लगेज लेंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. सो आज का ब्लॉग गाइज यहीं तक रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा ये वीडियो. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय.